साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और उनके साहबज़ादे बिलावल भुट्टो उन्होंने मुलाकात की है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से। उनके साहबज़ादे हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ थीं वहाँ पर। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की तरफ से साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद हसन मुर्तज़ा जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के, वो ये उनकी मुआवनत के लिए उनके साथ शामिल थे। ये एक गैर मामूली मुलाकात जिसके अंदर गैर मामूली किस्म की बॉडी लैंग्वेज देखने में आई और गैर मामूली एजेंडा, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात है। और मैंने गैर मामूली की तकरार इसीलिए की कि मुझे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। बात तो ये चल रही थी कि हुकूमत के जो दुश्मन हैं, हुकूमत की अपोजिशन जो है वो शायद सेम पेज पे नहीं है। और आज लेकिन इस चीज़ को अपोजिशन ने इसका तासुर जो है वो ज़ायल करने की कोशिश की है। और मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने मिल बैठकर इकट्ठे चलने का ये फ़ैसला किया है। इसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं इस मुलाकात के, वो मैं आपके सामने लाऊँगा। एक तो सीधी-सीधी सी जो बात है, वो बात ये है कि बताने वाले बताते हैं कि शायद कहीं से कुछ ऐसा कोई इशारा हुआ है। ये सवाल भी पूछा गया कि कोई सिग्नल है, तो उन्होंने कहा कि हम सिग्नल की तरफ नहीं देखते, शहबाज शरीफ ने कहा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें अचानक से अपोज़िशन के कैंपों में वो एक तेज़ी आई है और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर तेज़ी आई है और वो इकट्ठे हुए हैं। और आज जो शहबाज शरीफ के घर आए हैं आसिफ़ अली ज़रदारी, ये बहुत ही गैर मामूली, क्योंकि आसिफ़ अली ज़रदारी के बारे में मियाँ नवाज़ शरीफ के जज़्बात कुछ और रहे हैं। और अब आके जब उनकी हुकूमत थी, ये मरकज़ में पीपल्स पार्टी थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, तो बड़े भाई तो एक अलाई के तौर पर उनके साथ चलते थे, लेकिन शहबाज शरीफ एक कट्टर अपोजिशन का रोल, अपोजिशन लीडर का रोल जो है वो प्ले करते थे और बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। उन्होंने भी टेलीफ़ोन कॉल की और उनकी टेलीफ़ोन कॉल पर आसिफ़ अली ज़रदारी अपने बेटे समेत जो है वो उनके घर चले गए। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं है कि एकदम से सारा कुछ हो गया। हमें तो यही बताया गया कि मियाँ साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने दावत एक्सेप्ट कर ली। लेकिन सियासत में इस किस्म की पॉलिटिक्स जो आज जितना एपिसोड चला है, जिसमें उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद जो ब्रीफिंग दी गई कि जनाब इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि अदम एतमाद, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर काम किया जाएगा और लॉन्ग मार्च जो है और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जितनी भी एहतजाजी तहरीक होगी हुकूमत के ख़िलाफ़, वो एक प्लेटफॉर्म से चलाई जाएगी। ये चीज़ें एक टेलीफ़ोन कॉल पर नहीं हुई, ना ही हो सकता है। मेरा इसके हवाले से कामिल यकीन है कि जितनी भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पीडीएम के हवाले से जो तल्खियाँ पैदा हुईं और पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि जिसमें आसिफ़ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ, इनका राब्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, उसके अंदर ये ज़रूर है कि गैप आ जाए किसी वक़्त, लेकिन वो जो एक लार्जर जो एजेंडा है, उसके ऊपर वो दोनों हमेशा एक राब्ते में रहते हैं। और वो लार्जर एजेंडा क्या है? वो मेरा ख़्याल है कि सबको मालूम है कि वो मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये जितनी भी चीज़ें हैं, उन पर उनकी तकरीबन एक जैसी राय होती है। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट अंदाज से हो सकती है। तो ये आज भी जो शहबाज शरीफ साहब के घर जो मीटिंग हुई, ये मेरा ख़्याल है कि ये पहले से ही तयशुदा चीज़ें थीं, जिसमें फिर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब से कि आप टेलीफ़ोन कॉल करें और उन्हें अपने यहाँ बुलाएँ और बुलाकर खाना खिलाएँ, ताकि ये खाना खिलाना, दस्तरख़्वान शेयर करना, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज होता है, एक गुडविल जेस्चर होता है और एक ऐलान होता है, एक खैर-सगाली का और इकट्ठे चलने का। तो यही एक उस रिवायत को निभाया मियाँ शहबाज शरीफ ने। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर हुआ ये है कि सबसे बड़ी जो एक चीज़ है, 2 इनफैक्ट थे इसके पॉइंट्स थे। एक ये था कि लॉन्ग मार्च दोनों ग्रुप्स ने, अपोज़िशन के इन दोनों ग्रुप्स ने, पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने अलग-अलग अपने अनाउंस किए हैं। एक तो ये कोशिश की जा रही है कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसको एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको किस तरह से एक्सरसाइज किया जाए, कहाँ किया जाए, कौन सी जगह पर किया जाए। 2-3 जगह हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर, सीधा-सी बात है कि अल्टीमेट टारगेट जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन क्या पहले ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाए, या उससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई जाए? पंजाब असेंबली में जो बड़ी थिन मेजॉरिटी है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की, उनके खिलाफ लाई जाए। स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ लाई जाए। जब भी नेशनल असेंबली के अंदर कोई तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, तो उसमें स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आम तौर पर ये इससे तसव्वुर किया जाता है कि अगर स्पीकर के खिलाफ अगर आपने तहरीक अदम एतमाद जो है वो अगर पेश करते हैं और कामयाब हो जाती है, तो वो नंबर्स सामने आ जाते हैं हुकूमत और अपोजिशन के। ये सेम वही चीज़ है जैसे हफ़ीज़ शेख जो हैं, जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लूज़ किया, यानी सरकारी कैंडिडेट ने, तो उसके बाद वज़ीर आज़म के मैंडेट के ऊपर सवालिया निशान उठ गया कि क्या अब भी इमरान खान ऐवान की मेजॉरिटी की हिमायत रखते हैं? तो उसमें उसको दोबारा से उसको साबित करने के लिए खान साहब ने एतमाद का वोट लिया।